गुड मॉर्निंग। मैं हूं अजय आनंद और एक नए लेसन सुनने के लिए आपका स्वागत है। इस लेसन में आप नरोत्तम दास द्वारा लिखी सुदामा चरित के भावार्थ को समझेंगे और यह कविता क्लास 8 की हिंदी की किताब बसंत से ली गई है। शुरू करते हैं। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आहि बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपान ओ नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज निर्बल एक, रहियो चकिसों वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ये पद उस प्रसिद्ध प्रसंग का चित्रण करते हैं जब सुदामा और कृष्ण का मिलना होता है। आपने कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि सुदामा और कृष्ण बचपन के मित्र होते हैं और वयस्क होने पर कृष्ण राजा बन जाते हैं, लेकिन सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण ही रहते हैं। अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा कुछ मदद की उम्मीद से कृष्ण से मिलने जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है यह देखते हैं। द्वारपाल आता है कृष्ण के पास महल में और बताता है कि शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आहि बसे कही ग्रामा। वो कहता है कि एक आदमी आया है, उसके सिर पर ना पगड़ी है ना बदन पे कोई वस्त्र है, और किस गांव से आया है, कहाँ से आया है, यह भी नहीं बता रहा है। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपान ओ नहीं सामा। और उसकी धोती जो है फटी हुई है, मतलब छोटी सी हो गई, फट के वो किसी तरह से लपेट के उसने रखा हुआ है, और पैरों में उसके जूते भी नहीं, नंगे पांव चल रहा है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसों वसुधा अभिरामा। द्विज मतलब ब्राह्मण, तो द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है, कमज़ोर है, गरीबी से लगता कमज़ोर हो गया है, और वो द्वारका नगरी का वैभव देख के बिल्कुल चकित होकर के चारों तरफ देख रहा, अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और द्वारपाल कहता है कि कृष्ण से कि हे प्रभु, आपका ही पता पूछ रहा है, और वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल बिवाइन सों, पगकंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतै न कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। कृष्ण को जैसे ही पता चलता है कि उनके बचपन का मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है, तो वह दौड़कर द्वार पर चले जाते हैं। अब वहाँ देखते हैं कि सुदामा की क्या हालत है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पगकंटक जाल लगे पुनि जोए। पैरों में बिवाइयाँ फटी हुई हैं, और चूँकि नंगे पांव सुदामा चलकर आए हैं तो उन पर कांटों के भी निशान है, कहीं कांटे चुभे हुए हैं। यह देखकर कृष्ण कहते हैं कि हाय महादुख पायो सखा, हे मित्र, तुमने लगता है बहुत कष्ट उठाया है, और इतने दिन तुम कहाँ थे, अब आज तक मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इतने कष्ट में हो। देखी सुदामा के दीन दशा, अब सुदामा की खराब हालत देख करके करुणा करी के करुणानिधि रहे, उस पर करुणा करने लगे करुणानिधि, कृष्ण को करुणानिधि भी कहते हैं, और रोने लगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। अब कृष्ण सुदामा के पैर पखारने के लिए पानी लाते हैं परात में, लेकिन उस पानी को उन्होंने छुआ तक नहीं है। इतने भावुक हो गए हैं कि अपने आंसुओं से वह सुदामा के पैर धो रहे हैं। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी कांख में, रहे कहो कही हेतु। सुदामा के स्वागत सत्कार के बाद कृष्ण उनसे हंसी मजाक करने लगते हैं, और सुदामा लगता है कुछ लाए हैं, एक पोटरी उन्होंने अपने बगल में दबा रखा है। तो उसको देख करके कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी
चोरी की आदत आज तक नहीं गई है। लगता है भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है और उसे तुम अभी भी अपनी बगल में दबाए रखे हो पोटली में, मुझे दे नहीं रहे हो। आगे चना गुरु मातु दये तय लय तुम चा भी हमें नहीं दीने। तुम्हारी बचपन से यह आदत रही है, जब हम गुरुकुल में थे तो गुरु माता जो चने देती थी तुम अकेले पूरा खा जाते थे, हड़प जाते थे और मुझे देते तक नहीं थे। श्याम कह्यो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हौजू प्रवीणे। और श्याम मतलब कृष्ण सुदामा से मुस्कुरा करके कह रहे हैं कि तुम अभी भी चोरी की कला में माहिर हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधारस भीने। पाछली बानी अजौ न तजौ तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। और तुम जो पोटली कांख में तुमने दबाया हुआ है उससे भीनी भीनी खुशबू आ रही है और उससे मुझे पता चल रहा है कि भाभी ने मेरे लिए चिवड़ा भेजा है और उसे तुम छुपा कर रख रहे हो। आज भी तुम चाह रहे हो कि जैसे चने पूरे खा जाते थे सारे चिवड़े तुम खा जाओगे। वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात। वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हों आवत नाही हुतो वाही पठ्यो ठेली। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। अब कहियों समझाए के बहुधन धरो सकेली। अब सुदामा कृष्ण से मिलने के बाद अपने घर की ओर लौट चलते हैं। वह कुछ उम्मीद से कृष्ण से मिलने गए थे लेकिन खाली हाथ आ रहे हैं। तो रास्ते में चलते हुए सुदामा थोड़े खिन्न हैं और सोच रहे हैं कि कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, मतलब कितने खुश होकर के कृष्ण उनसे मिले थे, कितना सम्मान दिया था सुदामा को। वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। और उसके बाद कृष्ण ने सुदामा को खाली हाथ वापस भेज दिया। तो हरि की लीला अपरंपार है, कोई नहीं जान सकता। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। अब ये तो भाई हरि मतलब कृष्ण का ही राज चल रहा है यहाँ पर। अब जो हुआ सो हुआ, उनसे बहस लड़ा नहीं सकते। वो शक्तिशाली हैं, राजा हैं, धनी हैं। हों आवत नाही हुतो वाही पठियो ठेली। मैं तो आ ही नहीं रहा था, मेरी पत्नी ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा था कृष्ण के पास। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। अब कृष्ण जो है जब बचपन में वह एक मुट्ठी मक्खन के लिए घर घर भटकता था, उस आदमी से क्या उम्मीद की जाए। अब कहियों समझाए कि बहुधन धरो सकेली। अब वो भला बड़ा हो गया तो आदत उसकी कैसे जाएगी और वह कैसे किसी को धन देने लगा, क्योंकि वो तो थोड़े से मक्खन के लिए भी लोभ करता था बचपन में। ऐसा सुदामा सोच रहे हैं। वैसोई राज समाज बने गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। कैधो पड़ियो कहूँ मारग भूली कि फैरी के मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलो की बेकोमन लोचत अब सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पाड़े फिर सबसों पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं तो वहाँ का दृश्य पूरी तरह बदल चुका है। वैसोई राज समाज बने गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। अब वहाँ भी वैसा ही आलिशान बिल्कुल भवन महल बने हुए हैं। गज यानी हाथी, वो खड़े हैं बाहर, बाजे बज रहे हैं। अब उससे सुदामा को बिल्कुल वहम होने लगता है। कैदों पड़ियो कहूँ मार्ग भूली। उन्हें लगता है मैं रास्ता भूल गया हूँ कि फिरी के मैं अब द्वारका और फिर से द्वारका ही पहुँच गया हूँ। भौन बिलो की भी को मन लोचत अब सोचत ही सब गांव मझायो। भौन मतलब भवन। अब वो भवन जो है उसको देख करके सुदामा को समझ में नहीं आ रहा है। उनको लगता है कि किसी दूसरे गांव पहुंच गए हैं, पता नहीं मेरा गांव कहाँ है। पूछत पाड़े फिरे सब सौ झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। और फिर वो हर किसी से पूछ रहे हैं कि क्योंकि उनकी झोपड़ी मिल नहीं रही, वो अपने घर का पता पूछ रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो रास्ता भटक गए हैं। कै टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही न हती कह लय गजराजहु ठाढ़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे कह कोमल सेज पे नींद न आवत।
कै जुड़तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। अब सुदामा को सारी बात समझ में आ जाती है और वो कृष्ण का गुणगान करने लगते हैं। सुदामा सोचने लगते हैं कि कै वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। मतलब कहाँ वो झोपड़ी थी जिसकी छत टूटी हुई थी, जगह जगह से पानी टपकता था बरसात में, अब उसकी जगह पर जो है सोने का महल शोभायमान है। कै पग में पनही नहती, कहाँ लय गजराज हो ठाढ़ मावत। कहाँ पहले मेरे पाँव में जूते तक नहीं थे और मेरे सामने महावत जो है वो हाथियों को लेकर खड़ा है ताकि मैं जहाँ जाना चाहूँ जा सकूँ। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद ना आवत। पहले मैं जमीन पे सोता था, कठोर जमीन पे, अब ऐसे आदमी को अब मुझे जो कोमल सेज सैया भगवान कृष्ण ने दी है उस पर नींद भी नहीं आ रही है। ये जुड़ तो नहीं कोदो सवा, पहले तो खाने के लिए कोदो भी नहीं जुड़ता था, अब इतनी रईसी हो रही है, मैं संपन्न हो गया हूँ। तो प्रभु की लीला अपरंपार है। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।